नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन की गुजरात यात्रा पर 14,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मादक द्रव्यों की तस्करी रोकने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय की आवश्यकता। राज्य सहित देश भर में ईद ए मिलादुन्नबी का त्योहार आज राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने मुस्लिम धर्मावलंबियों को दी बधाई। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच रांची के JSCA स्टेडियम में आयोजित। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन की गुजरात यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राज्य में 14,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और आधारशिला रखेंगे। इसमें मेहसाणा में 3,900 करोड़ रुपए, भरूच में 8,000 करोड़ रुपए, अहमदाबाद में 1,300 करोड़ रुपए और जामनगर में 1,460 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं शामिल हैं। भरूच की परियोजनाएं रसायन और दवा निर्माण उद्योग से संबंधित है, जबकि जामनगर की परियोजनाएं सिंचाई, बिजली, जलापूर्ति और शहरी बुनियादी ढांचे से जुड़ी है। श्री मोदी मोढेरा को देश का पहला सौर ग्राम घोषित करेंगे। वे मोढेश्वरी माता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और मेहसाणा के सूर्य मंदिर भी जाएंगे। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शैक्षणिक संकुल के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक के उद्घाटन समारोह से लोगों को जोड़ने के लिए 7 दिन के उत्सव का आयोजन किया गया है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में श्री महाकाल लोक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने पर बल दिया है। उन्होंने आज चंडीगढ़ में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के शताब्दी और दीक्षांत समारोह में भाग लेते हुए कहा कि महिलाएं सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं और ये समाज का दायित्व है कि वह बालकों के साथ बालिकाओं को भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि हमारा देश प्रगति की ओर अग्रसर रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए सरकार की कतई बर्दाश्त नहीं की नीति के परिणाम अब दिख रहे हैं। श्री अमित शाह ने कल गुवाहाटी में मादक द्रव्य तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर द्वितीय क्षेत्रीय बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मादक द्रव्यों के पीछे वित्त पोषण करने वाले तंत्र से निपटना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मादक द्रव्यों की तस्करी रोकने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय की आवश्यकता है। सभी राज्यों और केंद्र सरकार की संबंधित एजेंसी और भारत सरकार का गृह विभाग, केंद्र सरकार के राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग और समाज कल्याण विभाग, ये सब मिलकर एक साझा रणनीति के तहत काम नहीं करते हैं तो ड्रग्स फ्री इंडिया का हमारा सपना साकार नहीं हो सकता है। हम सबकी यह जिम्मेदारी है कि आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में हम संकल्प लें कि हम ड्रग्स को रोकेंगे और मोदी जी के ड्रग्स फ्री इंडिया के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। वायुसेना दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि राष्ट्र और इसकी संप्रभुता की रक्षा में वायुसेना की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नभः स्पर्शम दीप्तम के आदर्श वाक्य के अनुरूप भारतीय वायुसेना दशकों से असाधारण प्रवीणता प्रदर्शित कर रही है। उन्होंने कहा कि वायु सैनिकों ने राष्ट्र को सुरक्षा प्रदान की है और आपदाओं के समय उल्लेखनीय मानवीय भावना का परिचय दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना वीरता, उत्कृष्टता, कार्य निष्पादन और युद्ध कौशल के लिए जानी जाती हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय वायुसेना ने प्राकृतिक आपदाओं के समय देशवासियों की मदद की है और देश को वायु सैनिकों पर गर्व है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हमारी वायु सेना आधुनिक, सुप्रशिक्षित और राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था की असाधारण कमान है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उत्कल मणि पंडित गोप बंधु दास की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने ट्वीट संदेश में कहा कि श्री दास स्वतंत्रता सेनानी, साहित्यकार, संपादक और राष्ट्रवादी कवि थे और उनकी देशभक्ति से लोगों को प्रेरणा मिलेगी। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला की आज की कड़ी में पहली मलयालम फिल्म वेगत कुमारम वर्ष 1930 में बनी और वर्ष 1938 में बालन सिनेमा गृह में रिलीज की गई, लेकिन मलयालम फिल्मों का निर्माण सक्रिय रूप से 20वीं सदी के दूसरे उत्तरार्ध में ही आरंभ हो सका। यही चलन समानांतर सिनेमा में भी रही। रामू कारियात, पी भास्करन, ए विंसेंट, पीएन मेनन, अरविंदन, के.एस. सेतु माधवन, अदूर गोपाल कृष्णन, आई.वी. सासी, जोशी, पीजी विश्वभारन, के.पी. कुमारन, पद्मराजन, भारतन, फाजिल और प्रियदर्शन जैसे फिल्म निर्माताओं ने मलयालम फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया। एन.टी. वासुदेवन नायर ने चकित कर देने वाले चित्रपट कथाएं लिखी। सत्यन, मधु, टिक्कू रूसी, सुकुमारन नायर, ममूटी, मोहनलाल जैसे अभिनेताओं तथा शारदा, शीला, जयभारती जैसे अभिनेत्रियों ने दर्शकों से अपने अभिनय से रोमांचित कर दिया। अभिनेता प्रेम नजीर ने रिकॉर्ड 520 फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया। दक्षिण मूर्ति, जी देवराजन, सलील चौधरी और इलैया राजा जैसे संगीतकारों ने मलयालम फिल्मों को मधुर संगीत दिया। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। देश में अब तक 218 करोड़ 97 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कल 4,73,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी अवधि में 2,756 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वस्थ होने की दर 98.75% है। कल 3,000 लोग संक्रमण से ठीक हुए। आज महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई जा रही है। संत कवि महर्षि वाल्मीकि ने आदि ग्रंथ रामायण की रचना की थी। इस अवसर पर आज देश भर में कई आयोजन किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाल्मीकि जयंती के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद-ए मिलादुन्नबी के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद ने दुनिया को मानवता के प्रति दया, सहजता और सेवा की सीख दी। राष्ट्रपति ने कहा कि पैगंबर का संदेश हर किसी को भाईचारे और सौहार्द के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि लोग हजरत मोहम्मद के जीवन से प्रेरणा लेंगे और बंधुत्व की भावना के साथ रहते हुए देश की प्रगति के लिए प्रयास करेंगे। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि पुण्य, सहानुभूति और सबके प्रति प्रेम का पैगंबर मोहम्मद का संदेश लोगों को करुणा, शांति और मेल जोल के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा प्रकट की है कि यह पर्व समाज में शांति, एकता और करुणा की भावना को बढ़ाएगा। इधर हजारीबाग के बड़कागांव में ईद-ए मिलादुन्नबी जुलूस के दौरान 11,000 वोल्ट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जा रहा है। लखनऊ में खेले गए पहले मैच में भारत को मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। दूसरे और तीसरे मैच के लिए दीपक चहर के स्थान पर वाशिंगटन सुंदर को लिया गया है। दीपक चहर पीठ में चोट के कारण टीम में शामिल नहीं हैं। इधर रांची में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच को लेकर प्रशासन द्वारा विशेष तैयारी की गई है। विधि व्यवस्था संभालने के लिए 2,000 जवानों की तैनाती स्टेडियम के चारों ओर की गई है। दर्शकों से आग्रह किया गया था कि वे मैच शुरू होने से 1 घंटा पूर्व स्टेडियम पहुंच जाए। वहीं वाहनों के पार्किंग के लिए प्रशासन की ओर से 11 स्थानों पर व्यवस्था की गई है। गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेलों में ओलंपियन श्रीहरि नटराज ने पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी स्पर्धा जीतकर अपना 6ठा स्वर्ण पदक हासिल किया। राजकोट में सरदार पटेल एक्वेटिक्स परिसर में कर्नाटक के श्रीहरि नटराज ने 50.41 सेकेंड का समय निकालकर नया राष्ट्रीय खेल रिकॉर्ड बनाया। राष्ट्रीय खेलों में तैराकी फ्री स्टाइल स्पर्धाओं में श्रीहरि का यह दूसरा स्वर्ण पदक है। उन्होंने बैक स्ट्रोक स्पर्धाओं में भी 2 स्वर्ण और रिले स्पर्धाओं में भी 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। और अब संक्षिप्त खबरें। सरायकेला के कमलपुर में ईद-ए मिलादुन्नबी के मौके पर जुलूस-ए मोहम्मदी निकाली गई। इस्लाम धर्म के लोग पैगंबर हजरत मोहम्मद सल के जन्मदिन को ईद-ए मिलादुन्नबी के रूप में मनाते आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर उनकी याद में जुलूस निकाली गई। साहिबगंज जिले में ईद-ए मिलादुन्नबी को लेकर जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोग शामिल हुए। जिला पुलिस प्रशासन ने विधि व्यवस्था को लेकर सभी जगहों पर पुलिस बलों और दंडाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन की गुजरात यात्रा पर 14,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मादक द्रव्यों की तस्करी रोकने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय की आवश्यकता। राज्य सहित देश भर में ईद-ए मिलादुन्नबी का त्योहार आज राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने मुस्लिम धर्मावलंबियों को दी बधाई। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच रांची के JSCA स्टेडियम में आयोजित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।